हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं हमारी एक नई चीज़ जो कि क्या है, यूपी बोर्ड में आपके खंड काव्य आते हैं और जिसमें हर किसी के कुछ सेक्शंस डिवाइड हैं, उसी के अनुसार उन्हें वही करना होता है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ेंगे मुक्ति दूत, जो कि हमारा पहला खंड काव्य है जो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा लिखित है। और इसमें हम जिस जिस सेक्शन को पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जिलों के लिए ये क्या है, निर्धारित है। तो आपके अपने जिले के अनुसार आपको वो सारी चीज़ें देखनी है कि हमें कौन सा पढ़ना है और वो आप पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट मुक्ति दूत करने वाले हैं, जिसमें हम किन के बारे में पढ़ेंगे जी, हम महात्मा गांधी जी जो हैं उनके बारे में हम चीज़ें समझेंगे। उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी, किस तरह से उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया था, वो सब चीज़ें देखेंगे। और एक और चीज़ देखेंगे हम, एक ही प्रश्न आपको किस तरह से घुमा घुमा के मिलेगा, वो सारे प्रश्न हम देखेंगे कि प्रश्न कैसे कैसे मिल सकता है। मतलब उत्तर एक होगा लेकिन उनके प्रश्नों का तरीका पूछने का बहुत अलग अलग हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो आज तो ये कंप्लीट हो पाएगा या नहीं देखते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमें हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं हम देखेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो आपको देखा होगा आपने खंड काव्य में, ये कितने मार्क्स का आता है, ये आई थिंक 3 मार्क्स का आता है, राइट। 3 मार्क्स में आपको क्या पूछा जा सकता है, एक चीज़ तो पूछी जा सकती है यहाँ पर आपकी कथा वस्तु या कथानक, ठीक है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कथा वस्तु। दूसरी चीज़ क्या पूछी जाती है आपसे, दूसरी चीज़ पूछी जाती है इसका चरित्र निर्माण, ठीक है। और तीसरा पूछा जाता है आपके पास इसके लिए घटनाएं, है ना। तो घटनाएं मतलब आपको ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी घटनाएं हुई थी, या कथा वस्तु, संक्षिप्त कथा वस्तु पूछी जाएगी कि कंप्लीट उसकी संक्षिप्त कथा वस्तु बताओ, या कोई किसी घटना के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें क्या होते हैं, सर्ग होते हैं, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम सर्ग का प्रथम सर्ग की कथा वस्तु बताइए, तो आपको उसके अनुसार उसका संक्षेप में वर्णन करना है, वो आ सकता है। तो टोटल 3 मार्क्स में आपका ये आता है जो आपको करना है, और हर किसी का जो जिला है वो डिसाइडेड है, उसी के अनुसार आपको उस चीज को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न जो कि आपको किस किस तरीके से पूछा जा सकता है वो देखिए। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। एक क्वेश्चन तो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जाएगा, मुक्ति दूत खंड काव्य का सारांश लिखिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अथवा कैसे पूछा जाएगा, मुक्ति दूत खंड काव्य के प्रथम और अंतिम सर्गों में गांधी जी के जीवन की कौन सी विशेषता जो है दृष्टिगोचर है होती है, उनको अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, ठीक है। तीसरा एक और चीज पूछी जा सकती है अथवा करके कि मुक्ति दूत खंड काव्य के दूसरे सर्ग का सारांश लिखिए, या फिर आ सकता है मुक्ति दूत खंड काव्य के पंचम सर्ग का कथानक लिखिए। तो ऐसे सर्ग में डिवाइड है, अगर आपको सर्ग के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आप उस सर्ग से रिलेटेड लिखोगे, और अगर आपसे सारांश पूछा जाता है या कथानक पूछा जाता है तक या कथा वस्तु लिखा होता है, तो आपको कंप्लीट सभी सर्गों का लिखना है, जिसमें आप प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग डाल के आप उनको लिख सकते हैं अपनी ओन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट आगे, अथवा करके मुक्ति दूत खंड काव्य के अंतिम सर्ग की कथा संक्षिप्त, अंतिम वाला यानी पंचम वाले को आपको उनको संक्षिप्त करके लिखना है। या फिर आ सकता है मुक्ति दूत के चतुर्थ सर्ग की घटनाओं का सार लिखो, घटनाएं आ सकती है, प्रश्न घुमा के ऐसा पूछा जा सकता है कि घटनाएं लिखो, तो कथानक आ जाए, घटनाएं आ जाए तो आपको उसके अनुसार लिखना है। मुक्ति दूत खंड काव्य का चौथा सर्ग गांधी जी के कर्म योग का प्रतीक है, इस चीज को सिद्ध करो, तो चौथा सर्ग जो है उसको लिखना है आपको। या फिर आ सकता है मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर जलियांवाला बाग की घटना का वर्णन करो। अब आपको उस टाइम पर पता होना चाहिए कि ये जलियांवाला बाग वाला जो है ये कौन से सर्ग में डिस्कस किया गया था, तो उसके अनुसार लिखें। या फिर आप जलियांवाला बाग की जो घटना है वो आपको पता ही है, आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हो। नेक्स्ट, मुक्ति दूत के आधार पर महात्मा गांधी द्वारा संचालित मुक्ति आंदोलन के बारे में जो है आपको उसका संक्षेप में वर्णन करना है। अगर आपको यहाँ पर पता रहता है कि ये चीज़ जो है कौन से सर्ग में डिस्कस की गई थी तो आप वहाँ से लिखो, अदरवाइज आप इसके बारे में लिख सकते हो जो भी आपने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न हैं। ऐसा आ सकता है कि तृतीय सर्ग का कथानक लिखिए,
या फिर आ सकता है किसी प्रमुख घटना का उल्लेख जो है संक्षेप में कीजिए। तो प्रमुख घटना आपको सारी लगती हैं, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आप जो भी आपने सर्ग में पढ़ा है उस कुछ 2-3 घटनाओं का आप संक्षेप में वर्णन कर देना। नेक्स्ट है प्रथम सर्ग की कथा वस्तु जो है संक्षेप में लिखिए, तो आप प्रथम सर्ग की लिखोगे। तो सभी क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, जिनका उत्तर जो मैं आपको एक बार में दूंगी और आपको उसको क्या करना है, देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से करना है। मैंने आपको प्रश्नों के प्रकार बताए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले प्रथम सर्ग से। क्या कहा गया है? प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी के युग पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। महात्मा गांधी को कैसे किया गया है? युग पुरुष के रूप में स्वीकार किया है, तथा उनके चरित्र की महानता का वर्णन किया है। वो किस तरह के थे, महान थे, उन चीजों का उन्होंने वर्णन किया है। महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के संकटों का निवारण करने के लिए उसी प्रकार अवतरित हुए थे जिस प्रकार राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब और गुरु गोविंद सिंह जो है आदि भगवान के रूप में अवतरित हुए थे। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने हमारे भारत देश में इस तरह से जन्म लिया था जैसे हमारे युग पुरुष जो थे, जो हमसे पहले थे या जो हमारे भगवान थे, उनके अनुसार जो उन्होंने जब हमारे संसार पे कष्ट थे तो उन्होंने उसका निवारण किया था अलग अलग तरह से जन्म लेकर के। वैसे ही महात्मा गांधी जो है वो भी हमारे इस संसार में, इस जगत में क्या है, एक युग पुरुष की तरह हैं जिन्होंने इस भारत के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए अपनी काफ़ी चीज़ों का बलिदान किया था। ठीक है। जिस प्रकार लिंकन ने अमेरिका का तथा नेपोलियन ने फ्रांस का उद्धार किया था, उसी प्रकार से गांधी जी ने क्या किया था, भारत देश को जो है अंग्रेजी की दास्ता जो है उससे मुक्ति दिलाई थी। जो भारत था उसको अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने में सबसे बड़ा हाथ था महात्मा गांधी जी का। तो जिस तरह से लिंकन ने अमेरिका के लिए और नेपोलियन ने फ्रांस के लिए जो चीज़ें की थी और उनके देश का उद्धार करने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, वैसे ही महात्मा गांधी जो है उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। आगे देखिए क्या है, महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात के। अब यहाँ पे आपको महात्मा गांधी के जन्म के बारे में बताना। तो प्रथम सर्ग में क्या ध्यान रखोगे आप कि प्रथम सर्ग में हमको पहली चीज तो हमने गांधी जी के बारे में समझी, क्योंकि देखो आप अगर पॉइंट्स बना दोगे ना तो आपको वहां पर इस चीज को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़ लेते हो इतना सब कुछ तो आपको याद नहीं रहता है। तो उसके लिए आप पता है क्या करो, आप हमेशा एक की पॉइंट बनाकर रखो कि मुझे ये इस प्रथम सर्ग में या टोटल ये पूरा जो खंड काव्य है उसको मुझे किस तरह से करना है, उसको मुझे, क्योंकि देखो आपके पास जब आप रिवीजन करोगे तो आप बैठ के अपना पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। उसके लिए आप क्या करो, ऐसे पॉइंट्स बना लो। तो अब से पहले जो हमने पढ़ा उसके अगर हम पॉइंट्स बना ले तो वहीं बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलोगे, यहाँ पे बना देना सबसे पहला पॉइंट युग पुरुष। अब युग पुरुष जैसे आएगा ना तो आपको राम जी ये सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा और आप उसको अच्छे से व्याख्या कर लोगे उसकी। दूसरी चीज क्या करोगे, देश का उद्धार या भारत देश का उद्धार। इससे क्या होगा, आपको ये चीज रहेगी कि जब मुझे लिखना है तो आप उसको इजीली लिख पाओगे कि अच्छा भारत देश का उद्धार, तो उसके बारे में आपको आएगा कि उन्होंने भारत देश के लिए ये किया, अंग्रेजों से लड़ाई की, वहां से हमको दास्ता से छुटकारा दिलाया। तो आपके पास आगे लिखने के लिए लाइंस मिल जाएंगी। तो ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे थर्ड नंबर पे आप क्या लिखोगे, अभी हम जो डिस्कस करेंगे उसको आगे देखेंगे, फिर हम ऐसे पॉइंट्स बना देंगे। कम से कम 6-7 तो हम पॉइंट्स बना ले जिससे हम उसकी व्याख्या करें तो उसके अनुसार हमको क्या मिले, मटेरियल मिल जाए, याद आ जाए कि उस टाइम पे अरे क्या पढ़ा था उसमें। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, श्री करमचंद गांधी जी था। और महात्मा गांधी के जीवन पर अपनी माता के चरित्र की गहरी छाप थी। बचपन में ही सत्य हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के आदर्श चरित्र से महात्मा गांधी जो है बहुत प्रभावित हुए थे। गांधी जी को हरिजन तथा हिंदुस्तानी दोनों से ही अगाध स्नेह था। वे आजीवन विभिन्न समस्याओं से जूझते रहे। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारत को आजादी प्राप्त हो सकी। अब यहां पर क्या करोगे, प्रथम सर्ग में ही अगर हम बात करें तो क्या था, महात्मा गांधी का जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय। उसके बाद क्या लिख सकते हो, हरिजन हिंदुस्तानी दोनों के लिए स्नेह, या फिर ऐसे लिख सकते हो समस्याओं का समाधान।
समस्याओं का समाधान। ठीक है, और 5वां लिख सकते हो हरिजनों के लिए अगाध प्रेम। अब क्या हो गया, आपके पास पॉइंट्स आ गए, आप इजीली अच्छे से इनको अपनी लैंग्वेज में भर भर के लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे द्वितीय सर्ग। तो हमने प्रथम सर्ग में 5 पॉइंट डिस्कस किए। अब आपको क्या करना है, इन 5 पॉइंट को अपनी कॉपी में कहीं पर लिख लेना है कि जब खंडकाव्य में प्रथम सर्ग में अगर कुछ आएगा तो उसमें हमको गांधी जी के जीवन के बारे में, गांधी जी कैसे थे, गांधी जी के जीवन में क्या क्या चीजें थी, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, जो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो सब चीजें आप इसमें लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में क्या है, खंड काव्य की मूल कथा का प्रारंभ जो है, मेन जो है, वो कहाँ से शुरू होता है, द्वितीय खंड से शुरू होता है। तो मूल कथा का प्रारंभ, ये इंपॉर्टेंट है, द्वितीय सर्ग से ही होता है। एक बार, अब यहाँ पर स्टोरीज आना शुरू हो जाएंगी। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में अपनी माता को देखा। उन्होंने स्वप्न में देखकर गांधी जी को अपनी माता की समस्त शिक्षाएं याद हो गई। उनकी माता ने उन्हें समझाया था कि गिरते हुए को सहारा दो और देश के भूखे व्यक्तियों को भोजन दो। माता जी की वाणी गांधी जी के हृदय को स्पर्श कर गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वे दीनहीन व्यक्तियों को सहारा देंगे तथा अपनी जन्मभूमि के बंधन काट देंगे, जो जन्मभूमि के जो बंधन है उनको काट देंगे। उनके मन में कुछ आदर्श विचार इस प्रकार उत्पन्न हुए, सभी भारतवासी सगे भाई हैं और यदि देश का एक भी बालक नंगा भूखा है तो आगे पढ़ेंगे। तो पहली चीज तो क्या लिखोगे आप, यहां से प्रारंभ होता है। दूसरी चीज आप लिख देना घटनाएं। अब ये क्या स्टार्ट हो गई है, घटनाएं स्टार्ट हो गई। अगर क्वेश्चन ऐसा जाता है कि द्वितीय सर्ग की घटना का वर्णन करो तो आप घटना वर्णन करना शुरू करोगे। तो यहां से आप लिख सकते हो, पॉइंट्स बनाओगे तो क्या, गांधी जी ने स्वप्न देखा। ठीक है, पहला लिखोगे मूल कथा का प्रारंभ। ठीक है, पहली चीज तो आप ये लिख देना। दूसरा क्या लिख सकते हो, गांधी जी की माता के विचार लिख सकते हो और उसमें आप ये घटना लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा लिख सकते हो, अब घटना भी तो याद रखनी पड़ेगी ना, उस टाइम पे विचार थोड़ी याद रह सकता है, तो उसके लिए आप क्या लिख देना, क्या था हमने देखा था, गिरते हुए को सहारा और भूखे व्यक्तियों को भोजन। अब इस पर अगर आपके 3 पॉइंट्स रेडी हो गए, आप आराम से लिख सकते हो, इनको अच्छी तरह से लिख सकते हो, क्योंकि जैसे ही 3 पॉइंट देखोगे आपको पूरी स्टोरी याद आ जाएगी कि क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उनका विचार था कि भाई, उनकी मम्मी जो थी उनका कहना था कि देश में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और इस तरह से उनकी माता जी जो उनके सपने में आई थी और उनको इस तरह से चीज़ें पता चली कि कभी भी किसी के साथ जैसे दीनहीन का व्यवहार नहीं करना है, सबको एक समान समझना है। अगर देश में कोई भी बालक नंगा रह जाता है, भूखा रह जाता है, तो ये चीज़ सही नहीं है उस देश के लिए, सभी को बराबर सब कुछ चीज़ें मिलना चाहिए। आगे बात करते हैं। तो क्या हुआ, मुझे मुख किस प्रकार मिल सकता है, मतलब अगर किसी भूखे बच्चे को खाना नहीं मिलता है तो वो चीज़ मुझे कैसे मिल सकती है, मेरे मुख तक कैसे आ सकती है, ये उनकी माता के विचार थे। और वही चीज़ जो है गांधी जी के मन में भी आने लगे। अछूतों को भी उसी ईश्वर ने पैदा किया है, यानी अछूत जो छूत अछूत की जो चीज़ें हैं उनको भी उन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन अछूतों ने उच्च वर्णों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। अछूतों ने, यानी जो नीची कास्ट है, उनके लिए कहा गया है कि उन्होंने हमेशा बड़े जो हैं, बड़ी कास्ट के जो हैं, बड़े लोग हैं, उनके उच्च वर्गों के लिए हमेशा क्या दिखाया, हमेशा स्नेह दिखाया है, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहे हैं। तो फिर इनके प्रति भेदभाव क्यों रखा जाता है, कैसे रखा जा सकता है। निम्न जाति में पैदा हुए सत्य काम को जब गौतम ऋषि शिक्षा दे सकते हैं और शबरी, सुनाई हमने, को भगवान राम स्वयं अपना प्रेम अर्पित कर सकते हैं, तो फिर इन हरिजनों को हृदय से अलग करना कैसे संभव है। तो देखो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको, मैं अब आपको ना सिर्फ अंडरलाइन करवा देती हूँ कि आप उससे क्या करेंगे, खुद के पॉइंट्स खुद बनाने हैं ना। क्या करना, एक अछूतों से अछूतों ने उच्च वर्णों को सहानुभूति प्रकट की है, एक ये पॉइंट, अछूतों वाला पॉइंट देख लेना। फिर उसके बाद इसके लिए एग्जाम्पल्स लिख देना, उदाहरण। तो उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हो, जैसे गौतम ऋषि ने शिक्षा दी थी, शबरी ने जो है, शबरी के बेर भगवान राम ने खाए थे। तो ये सब चीजें अगर संभव है तो हम क्यों नहीं हरिजनों को अपने हृदय में स्थान दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। फिर क्या था, गांधी जी विचार करते हैं कि देश में व्याप्त भेदभाव की, गांधी जी विचार करते हैं कि देश में व्याप्त जो भेदभाव की जो भावना है
भावना को भी मिटाना होगा। तो एक और पॉइंट, भेदभाव की भावना को मिटाना होगा, ये एक और पॉइंट हो गया। मैं बॉक्स बना देती हूँ ना, जिससे आपको पॉइंट्स बनाने में इजी रहेगा। एक यहाँ पे उदाहरण वाला पॉइंट बना देना, एक यहाँ बना दिया मैंने ना, इसको 1 नंबर डाल देती हूँ मैं, इसको 2 डाल देती हूँ, इसको 3 डाल देती हूँ। नेक्स्ट, गरीब और अमीर का भेद ईश्वर का नहीं बल्कि हमारा बनाया हुआ है। हरिजन के मंदिर में प्रवेश करने से यदि मंदिर अपवित्र हो जाता है तो ये, अब आप देखो आपको पॉइंट मिल गया तो आप इजीली इसको डिस्कस कर सकते हो। आपको पता है भेदभाव वाली चीज कैसी वाली है, तो हरिजन की भेदभाव वाली चीज है, तो आप उसमें बता सकते हो कि भेदभाव किया जाता है, मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है और उनका प्रवेश जो है अपवित्र माना जाता है। तो उस मंदिर में भगवान का खास बिल्कुल नहीं है। तो समझो अगर उस मंदिर में अगर कोई ऐसे आने पर उसको अपवित्र बोला जाता है तो समझो कि वो मंदिर खास नहीं है, वहां पर सब चीजें क्या है, बेकार सी हैं। यही सोचकर गांधी जी ने अपने आश्रम में रहने के लिए हरिजनों को आमंत्रित किया, और यही चीज सोच करके गांधी जी ने कहा कि मैं जो है अपने आश्रम में हरिजनों को आमंत्रित करूंगा, और वो सारी चीजें उन्होंने की। गांधी जी के इस कार्य की प्रतिक्रिया हुई और जनता ने आश्रम को चंदा देना मना कर दिया। अब क्या हुआ था कि अगर उन्होंने जब हरिजनों को अपने आश्रम में आमंत्रित किया तो जो बाकी लोग थे उन्होंने क्या किया, गांधी जी को चंदे देने से मना कर दिया। आश्रम के प्रबंधक मगन लाल के निराशाजनक शब्दों को सुनकर के गांधी जी क्रोधित हो उठे। उनके मन में अभी अफ्रीका में हुए जो अपमान थे उनकी स्मृतियां, उनकी याद जो अभी भी थी, जहां काले गोरे ऊंच नीच का भेद जो है वो व्याप्त था। गांधी जी ने कहा कि यदि जनता आश्रम के लिए चंदा नहीं देती है तो मैं हरिजनों की बस्ती में जाकर ही रह लूंगा, पेड़ के नीचे सो लूंगा, किंतु मैं अपने आदमी आदमी में जो भेद वाला है वो नहीं कर सकता हूं। मेरे जीते जी घृणा और द्वेष नहीं चल सकता। तो ओवरऑल अगर द्वितीय सर्ग में हम देखें तो क्या है भाई, भेदभाव, हरिजनों के बारे में ये सारी चीजें हैं, और एक अच्छी सी घटना है। ये घटना आप लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमुख घटनाओं का वर्णन करो मुक्ति दूत में, तो आप पहली घटना ये वाली लिखोगे, हरिजन वाली, जिसमें उनकी माता जी को सपना आया था और उन्होंने कहा था कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, और दूसरा कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना पूरी ये घटना लिख सकते हो। अब इसमें पॉइंट बना दें, तो पॉइंट बनाने के लिए कहाँ से बना सकते हो, पहली चीज तो आप बता दोगे गांधी जी ने अपने आश्रम में हरिजनों को आमंत्रित किया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आमंत्रित किया तो आपको चंदे वाली बात खुद से ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। फिर आश्रम के प्रबंधक मगनलाल के शब्द सुनकर के गांधी जी क्रोधित हुए। फिर उसके बाद लिख सकते हो अफ्रीका वाली बात लिख सकते हो, अफ्रीका में हुए अपमान। उसके बाद आप लिख सकते हो हाँ वो हरिजन की बस्ती में जाकर रहने लगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। क्लियर, आगे बढ़े। आगे है, पहले देश आजाद हो जाए फिर मैं हरिजन समस्या का भी निवारण करूंगा। गांधी जी के इस कथन से आश्रम वासियों ने में नवीन चेतना उत्पन्न हुई। जो उन्होंने कहा कि भाई पहले देश आजाद हो जाए फिर मैं हरिजन वाली जो बात है ना, ये चीज जो भेदभाव किया जाता है, मैं उस चीज को भी सॉल्व करूंगा। और उसके बाद जो आश्रम में जितने भी लोग थे उन सबके अंदर क्या आ गया, एक नवीनता आ गई, एक नई चीज के बारे में उनके अंदर उत्साह आया कि हाँ हमारे बारे में भी कुछ होगा। वे गांधी जी के असाधारण गुणों से भी परिचित थे। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में गोपाल कृष्ण गोखले को देखा। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को स्वतंत्रता के मार्ग पर अनवरत चलने की प्रेरणा दी। गोखले ने आशा प्रकट की कि गांधी जी ही भारतवर्ष के मुक्ति दूत बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से ये पॉइंट लिखना कि किनको देखा था, गांधी जी ने स्वप्न में किनको देखा, गोखले जी को देखा, और उन्होंने ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता के मार्ग पर क्या चलना है, लगातार चलना है, और वो ही क्या है, भारतवर्ष के मुक्ति दूत है, यानी भारतवर्ष को क्या करवाएंगे, मुक्ति दिलवाएंगे। इसीलिए गोपाल कृष्ण के गोखले के कहने उनके सपने में आने पर इसलिए उनको क्या कहा गया है कि भाई गांधी जी जो हैं वो कौन है, मुक्ति दूत हैं, क्योंकि उन्होंने हमें क्या करवाया है, मुक्ति दिलाई है अंग्रेजों की गुलामी से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में क्या है देखते हैं। इस सर्ग में भारत की विभिन्नता और अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहली लाइन है ना, प्लीज इसको ध्यान से अपने माइंड में समझ के रखना, कहीं पर पॉइंट बना के रख देना अगर आपका, क्योंकि देखो हर किसी का एक एक ही खंड काव्य आएगा तो आप इजीली बना सकते हो। 5 सर्ग है, 5 सर्गों का इंपॉर्टेंट एक एक लाइन बना दो, जिससे क्या होगा ना, आपको एक लाइन के लिए बिल्कुल मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी मिल जाएगी ना, बेस मिल जाएगा आपको लिखने के लिए कि हाँ हमें एग्जैक्टली लिखना क्या है। तो पहले सर्ग में हमने गांधी जी के जीवन के बारे में देखा था, दूसरे में उनके बारे में हमने उनकी घटनाओं के बारे में देखा कि उनकी माता का क्या कहना था और उसी पर उन्होंने कार्य किया। तीसरा क्या है, तीसरा जो है उन्होंने किसके बारे में बताया, एक तो भारत की विभिन्नता के बारे में और दूसरा अंग्रेजों के अत्याचार जो है
उनका वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है कि अंग्रेजों ने क्या क्या अत्याचार किए थे, वो चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, तृतीय सर्ग में पढ़ेंगे। तो तृतीय सर्ग शुरू करते हैं। भारतवासी अपमान का जीवन ही जी रहे थे, केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों के क्या थे, चाटुकार थे, यानी कि उनकी गुलामी करते थे। गांधी जी ने भारत की दुर्दशा को ठीक प्रकार से समझा। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति पहले तो नम्रता नीति अपनाई, मतलब उन्होंने बहुत ही पोलाइटली जो है उनके साथ डील करने की कोशिश की, किंतु अंग्रेजों का हृदय जो है बदलता हुआ न देखकर उन्होंने उनके विरुद्ध क्या किया, सविनय सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसी समय विश्व युद्ध छिड़ गया। गांधी जी को यह आशा थी कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता अगर हमने कर दी तो उनके मन में भारतीयों के प्रति क्या हो जाएगा, और अधिक सहानुभूति पैदा हो जाएगी। तो क्या करना, सबसे पहले आप पहला पॉइंट तो ये लिख देना कि किसके बारे में बताया है। फिर दूसरा आप लिख देना कि अंग्रेजों के चाटुकार जो थे उनको मतलब ज्यादा थोड़ा सा वो सुखी रहते थे, और गांधी जी जो है वो भारत की दुर्दशा को बहुत ही बेकार समझते थे। तो पहला तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के प्रति नम्रता, ये पॉइंट लिख देना। फिर क्या हुआ, सविनय सत्याग्रह आंदोलन चला। उसके बाद उनको लगा कि विश्व युद्ध में अगर हम क्या करेंगे, अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो क्या होगा, वो भारतीयों के प्रति थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, ऐसा गांधी जी का मानना था। अतः उन्होंने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने का आह्वान दिया, सबको कहा कि भाई अंग्रेजों की सहायता करो। तो इसमें ये सत्याग्रह वाला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे डालना, क्योंकि इससे ही आपका आगे का स्टोरी आपको याद रहेगा। अतः उन्होंने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने का आह्वान दिया, परंतु युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों पर और अधिक अत्याचार करने लग गए। जैसा गांधी जी ने सोचा था वैसा हुआ नहीं, और ज्यादा वो अत्याचार करने लगे। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानूनों का गांधी जी ने विरोध किया। देश के महान नेता जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, महान नेता जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, जीना, सरदार पटेल आदि उनके साथ संघर्ष में कूद गए। इन्हीं दिनों क्या हुआ था, जलियांवाला बाग की अमानवीय घटना जो है घटित हुई थी। अंग्रेजों ने निरपराध भारतीयों को बंदूकों से गोली से भून डाला था। तो आप जलियांवाला बाग की जो स्टोरी है वो आगे थोड़ी सी और अपनी डिटेल में लिख सकते हो, क्योंकि उस टाइम एग्जाम में आपको बहुत सारी चीजें ऐसे याद रह जाएंगी जो आपने पढ़ी नहीं होगी, जो आपको खुद को आपके नॉलेज से पता होगी। बस आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से आप ये वाला पॉइंट ले लेना, जलियांवाला बाग की घटना लिख देना, ठीक है, अमानवीय घटना यहाँ तक लिख देना। तो यहाँ से एक ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद क्या था, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे रखा है, इस दर्दनाक घटना से गांधी जी का हृदय क्या हो गया, रोष यानी कि गुस्से और दुख में भर गया। अब उन्होंने ये अच्छी तरह से समझ लिया कि भारत में अंग्रेज जाति अधिक दिनों तक नहीं रह सकती। फिर उनको लगा कि नहीं, अब इनके साथ वैसा नहीं करना जैसा मैंने सोचा था कि हाँ इनकी हेल्प करेंगे तो ये हमारे लिए और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इनको लगा कि भाई अब तो विरोध करना होगा और यहाँ से अंग्रेजों को भगाना होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है चतुर्थ सर्ग। तो तृतीय सर्ग में क्या था, अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में बताया गया था। तो आप अंग्रेजों के अत्याचारों से उस चीज को याद रखेंगे तो आपको जलियांवाला बाग वाली घटना भी याद आ जाएगी। क्लियर, सविनय आंदोलन भी आ जाएगा, विश्व युद्ध भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 2-3 चीजें याद रहेंगी तो आप इजीली उसको कर पाओगे। अब बात करते हैं चतुर्थ सर्ग की। चतुर्थ सर्ग में क्या है, आंदोलन सर्ग। इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का वर्णन किया गया है। अब आंदोलन सर्ग दे रखा है ना, तो चतुर्थ सर्ग से यही चीज याद रखना कि आंदोलन सर्ग। तो इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट यही डाल देना, ठीक है। फिर अगस्त 1920, अब आपको वहां पर उस टाइम पर याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं याद रहता है तो इट्स ओके, आप सिर्फ आंदोलनों की चीजों को याद रखना। तो पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन, 2 नंबर पे ये पॉइंट डाल देना। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। जनता ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया। अब क्या क्या किया उन्होंने, पहली चीज तो जो उन विदेशों से जो सामान आता था उनको लौटा दिया, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सामान, हम नहीं यूज करेंगे। दूसरा क्या किया, जो भी अंग्रेजों ने उनको पद दिए थे, उपाधियां दी थी, वो लौटा दिया, हमको नहीं चाहिए, आप ही रखो अपनी। नौकरियों से त्याग पत्र दे दिया, जो भी अंग्रेजों ने उनको नौकरी दी थी, जिन किसी को भी, उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी, नहीं चाहिए आपकी नौकरी। इस असहयोग आंदोलन को देख करके अंग्रेजों को बड़ी निराशा हुई। अंग्रेजों ने देखा यार ये क्या हो रहा है, ये तो बगावत के टाइप में उतर आए। तो अंग्रेज जो थे वो थोड़े से निराश हो गए। फिर गांधी जी ने साइमन कमीशन का भी विरोध किया, ठीक है, साइमन कमीशन। तीसरा पॉइंट ये डाल देना। जैसे ही असहयोग आंदोलन आएगा तो आपको उसके बारे में कुछ कुछ चीजें याद आ जाएंगी, आप वहां लिख देंगे।
साइमन कमीशन का विरोध किया, तो साइमन कमीशन तीसरे नंबर पर डाल देना। भारतीयों के द्वारा किए गए इस तिरस्कार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंग्रेज जो है वो हिंसा पर उतर आए, उन्होंने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। और इसी आंदोलन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी सम्मिलित हो गए थे। संपूर्ण देश में हिंसक क्रांति प्रारंभ हो गई थी। पूरे देश में जो है, अगर अंग्रेज जो लोग जो थे वो हिंसा पर उतर आए थे, इसमें आप ये पॉइंट डाल देना, तीसरे में ही ये पॉइंट डाल देना कि हिंसा पर उतर आए, क्योंकि हिंसा आते ही आप उसके बारे में और बहुत सारी चीजें लिख लोगे कि उन्होंने क्या क्या किया हम भारतवासियों के साथ। नेक्स्ट आगे, गांधी जी ने भारतीय जनता को समझाया और उसे अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गांधी जी जो थे उन्होंने पूरी भारत जनता जो है उनको समझाया, बोला कि हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। वो अगर हिंसा करते हैं तो हमको हिंसा नहीं करनी है, हमको अहिंसा के मार्ग पर चलना है। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। अब आप ये भी लिख दोगे क्या क्या जो जो भी आंदोलन किए थे वो सारे आंदोलन आपको दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे। फिर नमक कानून के लिए क्या की थी उन्होंने, दांडी यात्रा। तो आप ये वाला लिख लेना, कौन सा पॉइंट था ये, हमने लास्ट क्या लिखा, 3 4 5 लिख देना इस पर, ठीक है 5। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर इसके बाद संपूर्ण देश में आंदोलन छिड़ गया, पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया। कुछ दिनों बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। फिर इसके बाद ये वाला आंदोलन लिख देना। तो देखा जाए तो 4th वाला जो सर्ग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। उनका ये नारा संपूर्ण देश में गूंजने लगा और इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। याद है ना कि सब जितनी भी विदेशी चीजें थी उन सबकी होली जलाई गई थी। थानों में आग लगा दी गई, रेलवे लाइनों को उखाड़ फेंका गया, सड़कों तथा पुलों को तोड़ दिया गया। आंदोलनकारियों द्वारा संपूर्ण शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया गया। इस समय अंग्रेजों का दमन चक्र भी जो था वो सीमा को पार कर गया। गांधी जी ने क्या किया था, अनशन प्रारंभ कर दिया। ये वाली चीज लिख देना, अनशन प्रारंभ किया। और क्या क्या चीजें हुई थी वो आप लिख देंगे कि क्या, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, थानों में आग लगाई गई, सड़कों पुलों उन सबको उखाड़ दिया गया था। इस तरह से बहुत सारी चीजें की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, इस समय कारावास में बंद उनकी धर्मपत्नी जो थी उनकी मृत्यु हो गई थी, इसी वाले में है ना, आंदोलन वाले में। गांधी जी इस आघात से क्षण भर के लिए भी व्याकुल अवश्य हुए थे, मतलब क्षण भर के लिए थोड़े से हुए थे व्याकुल, पत्नी थी उनकी। किंतु धर्मपत्नी के स्वर्गवास ने अंग्रेजों के विरुद्ध उनके आंदोलन को और भी ज्यादा क्या दे दी, अधिक दृढ़ता प्रदान कर दी। तो ये हमारा चतुर्थ सर्ग जो है वो कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट अंतिम सर्ग पंचम सर्ग। पंचम सर्ग क्या है, खंड काव्य के पंचम सर्ग में अंग्रेजों के निराशा का वर्णन किया गया है। वेरी नाइस, ठीक है। 5वें में हम क्या समझेंगे, 5वें में हम समझेंगे कि भाई अंग्रेजों ने जो उन पे अत्याचार किए थे, फिर उनसे अंग्रेज जो थे वो निराश हो गए थे, तो उनकी निराशा का जो है वो वर्णन किया गया था। तो स्टोरी देखो कितनी अच्छी चल रही है। पहले में हमने उनके जीवन के बारे में पढ़ा, ठीक है, वो किस टाइप के थे उनको पढ़ा। फिर उसके बाद हमने दूसरी चीजें देखी थी कि उन्होंने उनके विचार क्या थे, उनकी मम्मी के विचार क्या थे, उन्हीं के विचारों से वो प्रेरित हुए थे और इस वजह से उनके मन में ये सारी चीजें भाव आए थे कि मुझे देश के हर एक व्यक्ति को समान अधिकार देना है। देन क्या आया था, देन उनके अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में आया था। उसके बाद उन अत्याचारों से परेशान होकर उन्होंने क्या क्या आंदोलन किए थे वो आया। अब जब आंदोलन हुए तो फिर अंग्रेज निराश भी हुए, उन निराशा को वर्णन जो है वो पंचम सर्ग में किया गया है। शुरू करते हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद विश्व में की राजनीति में परिवर्तन होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा पॉइंट डाल देना। पहला पॉइंट निराशा वाला, द्वितीय पॉइंट विश्व युद्ध। इंग्लैंड में चुनाव हुए और वहां पर मजदूर दल की सरकार बनी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली जो थे उन्होंने ये घोषणा की जून 1947 ईस्वी से पूर्व ही अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ देंगे। जब वहां पर इंग्लैंड में जो क्या हुए थे, चुनाव हुए थे और उसके बाद जो है उनके प्रधानमंत्री जो उन्होंने कहा कि भाई तुम सब लोग आ जाओ, तो अंग्रेज जो थे वो भारत छोड़ देंगे। इस सूचना से संपूर्ण देश में क्या हो गई थी, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी। किंतु इसी समय अंग्रेजों के षड्यंत्र और मुस्लिम लीग की हठधर्मिता से पाकिस्तान बनने की बात जो है वो सामने आई थी। भाई अंग्रेज तो जा रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ था, पाकिस्तान जो है उसके बनने की बात आ गई थी और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की बात में अड़े रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान बनाना है, तो उन्होंने ये चीज जो है उसमें डाली थी। तो अब यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट इंग्लैंड में चुनाव वाली चीज लिख देना, उससे आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। और उसमें क्या, हाँ नेक्स्ट आप लिख देना
अंग्रेजों के षड्यंत्र और मुस्लिम लीग की बात पर भारत पाकिस्तान बनने की बात, या पाकिस्तान बनने की बात आ जाएगी ना तो आपको आराम से याद आ जाएगा, ये वाला पॉइंट लिख देना आप, ठीक है। 2, उसके बाद 3 मैंने बोला था अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, वेट, हाँ आप यहाँ पे लिख देना अंग्रेज भारत छोड़ देंगे 3, 4th नंबर पे पाकिस्तान बनने की बात, और ये 5th नंबर पे इसका नाम लिख सकते हो तो लिख देना अगर याद रह जाता है तो। आगे बढ़ते हैं। परिणाम ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ साथ देश को 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट आप 5th पॉइंट ये लिख देना, ठीक है, 2 टुकड़ों में बट गया था। नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे और इससे गांधी जी को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों को शांत करने का भरसक प्रयास किया। सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, ये 6th पॉइंट डाल देना। इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अंत हो गया, परंतु देश के विभाजन से गांधी जी को अपार दुख हुआ। उन्होंने देश की भागदौड़ जो है जवाहरलाल नेहरू को सौंपकर संतोष की सांस ली। खंड काव्य के अंत में गांधी जी जो है साबरमती के आश्रम में बैठकर देश के प्रति किए गए अपने महान कार्यों का जो है विश्लेषण करते हैं। ये लाइफ लाइन है साबरमती आश्रम वाली जो है आपकी 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने सारे गांधी जी के बारे में जो भी 5 सर्ग थे उन सबको देखा। आपको जो मैंने पॉइंट्स जो नोट करवाए हैं, इन पॉइंट्स में नहीं लिखना है आपको, ये पॉइंट सिर्फ आपको आपके नोट्स के हिसाब से मैंने आपको बताए हैं कि आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो, बट आपको अगर लिखना है तो आप इसी तरह से इसे डिटेल में लिखोगे, प्लस जैसा क्वेश्चन होता है उसी के अनुसार आप लिखेंगे। जैसे अगर कहा जाता है कि संक्षिप्त में कथानक लिखो तो आपको सारे सर्गों का जो जो छोटा छोटा चीज याद आता है प्रथम सर्ग डाल के उसमें उसके बारे में लिख देना, द्वितीय डाल के उसमें उसके बारे में लिख देना, तृतीय में डालना, चतुर्थ, पांचम, ऐसे करके आपको लिखना। और अगर एक एक इंडिविजुअल पूछा जाता है तो आप एक एक करके लिख देना। अगर घटनाएं पूछी जाती हैं तो घटनाओं में लिखना, भाई प्रथम घटना जो उनकी मम्मी के स्वप्न में आई थी और उनके बारे में बताया था कि हरिजनों और इन सब चीज़ों के लिए बराबर रखना है सॉरी। और उसके बाद द्वितीय में आप लिख देना कि भाई अंग्रेजों के अत्याचार, तीसरे में आंदोलन लिख देना, चौथे में अंग्रेजों को जो निराशा हुई उसके बारे में। तो ये सारी घटनाएं हैं, ये आप लिख सकते हैं। और अगर अलग अलग आता है तो आप अलग अलग लिखेंगे, बट आपको ऐसे पॉइंट में मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए नोट्स के लिए दिया है, तो आप ऐसे पॉइंट्स में मत लिखना आपको ऐसे ही है। ये सिर्फ आपके याद करने के लिए, जिससे आपको जैसे ही आप पॉइंट्स पढ़ो तो आपको उसके बारे में रिकॉल हो जाए कि मुझे इस चीज़ में एग्जैक्टली लिखना क्या क्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अंतिम कुछ 2-3 लाइनें हैं। हुए दिखाए गए थे, वे भारत के उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं साबरमती आश्रम में ही, और इसी के साथ खंड काव्य की जो कथा है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और यहीं पर ये जो हमारा कंप्लीट है ये होता है क्या, हमने जो कथा वस्तु समझी थी, और यहाँ पे हमारा आज का जो चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें 2 चीज़ें और भी करनी है, चैप्टर नहीं खंड काव्य बोलेंगे। इसमें 2 चीज़ें हमें और भी सीखनी है, क्योंकि हमने कथा वस्तु पढ़ना तो सीख लिया है, घटनाएं भी हमने लिखना सीख ली हैं, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। वो किस किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और चरित्र निर्माण कैसे लिखना है, क्योंकि गांधी जी ने इतना सब कुछ किया तो उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी थी, वो सारी चीज़ें जो हैं हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।